अच्छे इश्तहारात ज़रूरत नहीं है कि आपने खुद भी 2 से 3 मरतबा ध्यान से पूरे सबक को पढ़ना है, और जो आपने अल्फाज मैंने अपनी कॉपी में लिखने हैं वो आपकी बुक पर सफ़ा नंबर 138 यानी पेज नंबर 138 पर मौजूद हैं। वो आपने अपनी उर्दू की कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखने हैं और याद भी करने हैं। एक बुजुर्ग अपने नौकर को फरमाइश मतलब नसीहत कर रहे थे कि तुम बिल्कुल घामड़ हो। घामड़ मतलब बेवकूफ़। देखो मीर साहब का नौकर है इतना दूर अंदेश मतलब अक्लमंद कि मीर साहब ने बाजार से बिजली का बल्ब मंगवाया तो उसके साथ ही एक बोतल मिट्टी के तेल की और 2 मोमबत्तियां भी लेकर आया कि बल्ब फ्यूज हो जाए तो लालटेन से काम चल सकता है। इसकी चिमनी टूट जाए या बत्ती खत्म हो जाए तो मोमबत्ती रोशन की जा सकती है। तुमको टैक्सी लेने भेजा था, तुम आधे घंटे बाद हाथ लटकाते आ गए। हाथ लटकाते आना, खाली हाथ आना। कहा कि जी टैक्सी तो नहीं मिलती, मोटर रिक्शा कहते हैं तो ले आता हूँ। मीर साहब का नौकर होता तो मोटर रिक्शा लेकर आया होता ताकि दोबारा जाने की जरूरत न पड़ती। नौकर बहुत शर्मिंदा हुआ और आका मतलब मालिक की बात पल्ले बांध ली। पल्ले बांध लेना, सबक लेना। चंद दिन बाद इत्तेफाक से आका पर बुखार का हमला हुआ तो उन्होंने इसे हकीम साहब को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ लाए तो इनके पीछे 3 आदमी और थे जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा, तीसरे के कंधे पर फावड़ा मतलब बेलचा या कुदाल जिसे मिट्टी खोदी जाती है। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ करवाया, जनाब वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं। हाजिक मतलब माहिर होना, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है? खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो दर्जी को मैं ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गुसाल हैं। गुसाल कहते हैं मुर्दे को नहलाने वाले को, और तीसरा है गोरकन कहते हैं कब्र खोदने वाले को। एक साथ इसलिए ले आए हूँ कि बार बार भागना ना पड़े। ऐसे ही एक बुजुर्ग हमारे हल्का अहबाब हबीब की जमा इसका मतलब है दोस्त ये भी हैं। गली से रेड़ी वाला हाँक लगाता गुजर रहा था। हाँक लगाना पुकारना या आवाज लगाना। अंगूर हैं चमन के, चमन मतलब बाग। पपीते हैं पेड़ के, पके हुए पेड़ यानी दरख्त। उन्होंने लड़के को भेजकर उसे बुलाया, कहा मियाँ जी माफ कीजिएगा हमें जरूरत नहीं है। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज किया कि इस जहमत की क्या जरूरत है। जहमत मतलब तकलीफ उठाना। वो तो जा ही रहा था, उसे रोकना क्या जरूरी था। बोले एहतियात का तकाजा है। तकाजा मतलब तलब है। इस पर बात वाज़ेह कर दी जाए और माजरत भी की जाए। माजरत यानी माफ़ी मांगना, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरा ये कि इसे गुमान ना गुजरे के, गुमान मतलब शक कि इस घर में बहरे लोग इस घर में बहरे रहते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज मतलब दिन कार में हमारे साथ गोली मार से गुजर रहे थे। एक जगह लिखा है तशरीफ लाइए, रबड़ी कुल्फी और लस्सी तैयार है। उन्होंने कार फौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा कि पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं, वक्त नहीं, हम जरूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे कुल्फी और रबड़ी हम नहीं खाते और लस्सी का भलाई कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश यानी दावत का शुक्रिया। तो वो बैठा, सुना क्या और ना जाने क्या समझा क्या। कार में वापस बैठे हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने। यहाँ तो दावतनामा आता है तो इसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मुत्तला फरमाइए। मुत्तला फरमाना इत्तला देना या आगाह करना किसी को। जिनको शरीक नहीं होना होता वो चुप बैठे रहते हैं। मेज़बान को मुत्तला करना जरूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है कासिर है या ना आ सकना, कोई मजबूरी होना। इस बेचारे का खाना जाया जाता है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ हम खुद ही इन्हीं आदाब से बेबहरा यानी महरूम, खाली होना या बदकिस्मत होना लोगों में से हैं। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तहार छपवाते हैं कि हम पढ़कर इनकी तरफ मुतवज्जो हों, लेकिन हम इन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं क्योंकि कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है। बंदोबस्त करना, इंतजाम करना और टेंडर नोटिस शाया करता है। शाया करना, छापना या जारी करना। किसी को हमारे हाथ प्लॉट या दुकान बेचना होता है, मकान बेचना होता है। कोई हमें ये इत्तला देता है कि इसने अपने नालायक फर्जंद यानी बेटा को जायदाद से आग कर दिया। आग करना, बेदखल करना, बेताल्लुक करना। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम इसकी फर्जंदी कबूल कर लें और जात पात, तालीम और तनख्वाह की शर्तें मनोअन हर बाहर वही रखी जाती हैं जो हमें हैं। कोई हमें
घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं, शौक रखने वाले हैं, आरज़ूमंद हैं कि हम इनके यहाँ दाखिले ले लें। और बाज़ अपनी कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत पर, माकूल यानी मुनासिब कीमत पर हमारी नज़र करना, तोहफा देना करने की फिक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे ओहदा बढ़ाना, काम पूरा करना। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई कि जहाँ हम ज़रूरत है का इश्तहार छपवा दें। हमारी दानिश यानी समझ, अकल में इनके इश्तहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। किराए के लिए खाली नहीं है 400 गज पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान जिसमें नलका है और एन दरवाजे के आगे कारपोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी किराए पर देना मकसूद नहीं है। मकसूद मतलब चाहना। ना इसका किराया 300 रुपये माहवार यानी 1 महीना और ना ही 6 माह पेशगी किराया की शर्त है। जिन साहबों को किराए के मकान की ज़रूरत हो वो फ़ोन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 पर रजू ना करें क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं। इत्तलाए आम राकिब मोहम्मदीन वलफतादीन करियाना मर्चेंट ये इतला देना ज़रूरी समझता है कि इसका फर्जंद यानी बेटा रहमतुल्लाह नाफरमान है, ना उबाशों की सोबत में रहता। उबाश यानी आवारा होना, लिहाजा इसे जायदाद से आग करने का यानी बेदखल या बेताल्लुक करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आइंदा जो साहब इसे कोई उधार वगैरह दें वो मेरी जिम्मेदारी पर दें, ज़रूरत नहीं है। कार मार्स माइस मॉडल 1959 बेहतरीन कंडीशन में, एक बेआवाज़ रेडियो, नहायत खूबसूरत कैबिनेट, एक वेस्पा मोटरसाइकिल और दीगर घरेलू सामान, पंखे पलंग वगैरह किस्तों पर या बगैर किस्तों के हमें दरकार नहीं। हमारे यहाँ खुदा के फजल से ये सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं। औकात मुलाकात 3 ta 8 बजे शाम। अदम रिश्ता ज़रूरत। एक पंजाबी नौजवान बरसरे रोज़गार यानी कमाई करना, बरसर रोज़गार होना, कमाई करना, आमदनी तकरीबन 1500 रुपये माहवार के लिए किसी बासलीका खूबसूरत शरीफ खानदान की तालीम याफ्ता दोशीज़ा यानी कुंवारी लड़की के रिश्ते की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लड़का पहले से शादीशुदा है। खतों की किताबत सीगा राज में नहीं रहेगी। इसके अलावा भी बेशुमार लड़के और लड़कियों के लिए रिश्ते मतलूब नहीं है। पोस्ट बॉक्स नंबर कराची। दाखिले जारी ना रखिए। कराची के अक्सर कॉलेज आजकल इंटर और डिग्री क्लासों में दाखिले के लिए अखबारों में धड़ाधड़ इश्तहार दे रहे हैं। ये सब अपना वक्त और पैसा ज़ाया कर रहे हैं। हमें इनके यहाँ दाखिल होना मकसूद नहीं। हमने कई साल पहले MA पास कर लिया था। पढ़ाई हमारी हो गई है, अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। एक बुजुर्ग किसको फरमाइश कर रहे थे? नौकर को। मीर साहब ने बाजार से क्या मंगवाया? बल्ब। इत्तफाक से चंद दिन बाद आका पर किस बीमारी का हमला हुआ? बुखार का। नौकर ने कहा वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं। फरमाबरदार बेटे को जायदाद से क्या करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आँख।